my personal gratitude to Prime Minister Modi for his government's quick action in saving my mother's life. That is, I am eternally grateful to. बांग्लादेश में चल रहे विवाद के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय ने नरेंद्र मोदी सरकार का आभार जताया है। दरअसल जब से शेख हसीना को हिंसा की वजह से बांग्लादेश के पीएम पद से इस्तीफा देकर भारत में शरण लेनी पड़ी, तब से ही उनके बेटे कई प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यूज दे रहे हैं। एक ऐसे ही इंटरव्यू में शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय ने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए हैं। एक वीडियो संदेश में शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय ने कहा कि मेरी मां की जान बचाने के लिए नरेंद्र मोदी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। भारत को दुनिया में नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए और अन्य विदेशी शक्तियों को स्थिति को नियंत्रित करने से रोकना चाहिए। जॉय ने ये भी कहा कि क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, इसीलिए भारत बहुत अहम भूमिका निभाता है। हमारी ही एक सरकार है जिसने बांग्लादेश में शांति बनाए रखी थी। ये एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब तक शेख हसीना की सरकार थी, तब तक बांग्लादेश में शांति थी, आर्थिक विकास हुआ था और देश में बढ़ते उग्रवाद पर रोक लगी थी। हम एकमात्र सरकार है जिसने साबित किया है कि हम ये कर सकते हैं। अन्य सरकारों ने कोशिश की है लेकिन वो विफल रहे हैं। क्योंकि हम ऐसा कर पाए, इसीलिए भारत के बॉर्डर्स भी सुरक्षित रहे हैं। इस सब के बीच शेख हसीना के बेटे सजीव ने कई ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी दिया जिनको लेकर खूब अफवाहें उड़ रही थी। सजीव ने शेख हसीना के वीजा को लेकर भी बात की। उन्होंने बोला कि सभी मीडिया रिपोर्ट्स में शेख हसीना के वीजा को लेकर जो भी लिखा जा रहा है वो सिर्फ अफवाहें हैं। किसी ने भी अवामी लीग नेता का वीजा रद्द नहीं किया है और न ही उन्होंने कहीं भी राजनीतिक शरण मांगी है। शेख हसीना के बेटे ने कहा, किसी ने भी उनका वीजा रद्द नहीं किया है और न ही कोई ऐसा कर सकता है। शेख हसीना ने किसी भी देश में राजनीतिक शरण का आवेदन नहीं किया है। ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, इन पर यकीन ना करें। वहीं जब शेख हसीना के बेटे सजीव से पूछा गया बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बारे में, तो उन्होंने बोला कि मैं मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली बनाई हुई सरकार को असंवैधानिक मानता हूँ, क्योंकि बांग्लादेशी संविधान में कहा गया है कि एक गैर निर्वाचित सरकार सत्ता में नहीं रह सकती, एक दिन के लिए भी नहीं रह सकती, एक मिनट के लिए भी नहीं रह सकती। इसीलिए जब ऐसी सरकार देश चला रही है तो बांग्लादेश में अब कोई लोकतंत्र नहीं बचा है और मैं इसे असंवैधानिक मानता हूँ। वीडियो इंटरव्यू में एंड में भी उन्होंने मोदी का जिक्र किया और कहा कि भारत का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब जब बांग्लादेश क्राइसिस में पड़ा है, तब तब भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया है। खैर, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात बार बार दोहराई कि वो ये बात कभी नहीं भूलेंगे कि अपनी माँ के इतने क्रूशियल टाइम में सबसे ज्यादा साथ उन्हें भारत से ही मिला। पीएम मोदी और उनकी सरकार की त्वरित कार्रवाई की वजह से ही शेख हसीना की जान बच पाई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।